हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम और हवलदार जिसमें दो पोस्टें थी, एक एमटीएस की थी और एक हवलदार की पोस्ट थी, जो 2021 वाली वैकेंसी का था एमटीएस। और एग्ज़ाम कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है, 5 जुलाई 2022 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। टोटल 48 शिफ्टों में एग्ज़ाम एमटीएस का ख़त्म हुआ था। इसमें टोटल एमटीएस की 48 शिफ्ट हुई थी। एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी और सभी एग्ज़ाम मतलब सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, जिसमें 25 मैथ के भी थे और 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के और 25 इंग्लिश के थे। अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें से 20 मैथ के होंगे और 20 रीजनिंग के होंगे। ठीक है, जो आपको क्वालिफाई करने होंगे ये सेक्शन। और जीएस जो होगा आपका और इंग्लिश जो होगा उस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। ये 2022 वाली वैकेंसी एमटीएस का है, जो 2023 में जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है मई में, 2 मई से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट फेज़ का। ठीक है, तो गाइस हम आज इस वीडियो में 48 शिफ्ट जो हुई थी उनमें जितने पूछे गए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे इंग्लिश में। ठीक है, हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 48 शिफ्ट हैं। ठीक है, तो टोटल 96 लगभग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसी में 2 सम में पूछे गए हैं लगभग, तो 96 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सभी क्वेश्चनों को हम एक एक मतलब देखते हैं एक ही वीडियो में टोटल कितने, और सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरियल वाइज होंगे। जैसे पहली शिफ्ट में है, ठीक है, पहले शिफ्ट के 5/7/2022 को 3 शिफ्ट हुई थी। पहली शिफ्ट में तो पूछा गया, फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू होगी सबसे 48 शिफ्ट तक हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया है? 1 कह रहा है आप बुक द कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट कह रहा है एक ऐसी सूचना दे रखी है जो एक ही बुक में हो, उसे क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? फर्स्ट वाला, इंसाइक्लोपीडिया मतलब ज्ञान कोश। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान कोश। ठीक, डिक्शनरी तो पता है आपको। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलेख, हस्तलेख मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तक, मैन्युस्क्रिप्ट। थिसॉस माने कोश होता है, थिसॉस माने कोश किसी चीज़ का, जैसे भंडार या शब्दकोश, इसी का मतलब होता है। तो सबसे इसका जो राइट आंसर हो गया इंसाइक्लोपीडिया मतलब ज्ञान कोश। अगला देखते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या पूछा गया। अगला क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल, ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। ठीक है, जहाँ पे गन और मिसाइल लॉन्च की जाती है उसके क्या उस मतलब ऑपरेटर के साथ में क्या कहते हैं? उस प्लेस को क्या कहते हैं? बैटरी। उसको बैटरी कहते हैं। जैसे स्कैटर लिखा है, ठीक है, स्कैटर मतलब ये स्कैटर मतलब होता है कोई चीज़ के दौड़ना। ठीक है, दौड़ना या जल्दी से चलना। ठीक है, ये पानी पे ज़्यादा करके यूज किया जाता है, जैसे छपछपाते हुए चलना पानी को, स्कैटर। यहाँ स्कैटरी लिखा है। ठीक है, अगला दे रखा है सेमेट्री। सेमेट्री तो सबको पता है क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। ठीक है, ये साल्ट्री लिखा है। साल्ट्री मतलब होता है कोई मतलब किसी का स्रोत का संग्रह, कहीं से कोई स्रोत का जो ओरिजिन। ठीक है, साल्ट्री। यहाँ पे पी साइलेंट है, याद रखेंगे। जैसे सुनामी होता है तो वहाँ पे टी साइलेंट रहता है, यहाँ पे पी एस के पहले अगर आता है कोई वर्ड तो यहाँ साइलेंट है। क्या है? सेल्ट्री पढ़ेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? द साइंस और आर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक है, ये सोशलॉजी मतलब समाजशास्त्र। थियोलॉजी मतलब होता है आपका धर्मशास्त्र। क्या होता है? ये धर्मशास्त्र होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। क्या है? धर्मशास्त्र, थियोलॉजी। ठीक, थियोलॉजी धर्मशास्त्र। और इकोनॉमिक्स पता है आपका, अर्थशास्त्र। तो ये सिंपल था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। ठीक है, एक ऐसी बुक जो हाथ से लिखी गई हो। अभी ये पहला ऑप्शन मिला था, ऑप्शन में ही मतलब पहले क्वेश्चन में ऑप्शन में था क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। और आपके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक पेपर बैग मतलब पुस्तक होती है, या पुस्तक मतलब या छोटी पुस्तक। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है प्रकाशन। ठीक है, संपादक या संस्करण। ठीक है, एडिशन का मतलब। पीरियोडिकल माने मतलब होता है आपका समय समय पर कोई, जैसे पत्रिका है समसामयिकी है। ठीक है, ये पत्रिका या समसामयिकी जो समय समय पर आए। ठीक है, समसामयिकी या पत्र या कुछ भी यहाँ इससे रिलेटेड ये शब्द है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा हुआ। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था ये वर्ड आपके ऑप्शन में भी मिल चुका था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ गवर्नमेंट के सुरक्षित मतलब रिकॉर्ड रखे जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्च।
आर्चीव मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं सुरक्षित। एक हैंगर दिया, हैंगर तो ये घर वाला होता है कपड़ा टांगने वाला। कैचे मतलब होता है कैश, मतलब इसको कहते हैं यहाँ पे गुप्त जगह होती है, इसको वहाँ इसके लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, मार्टर मतलब शहीद। राइट आंसर क्या होगा इसमें, हिंदी में क्या कहेंगे, शहीद। और पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, नारसिस। इसका मतलब होता है आत्ममुग्ध या फिर अहंकार या आत्म पूजा करके यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, बूचर मानने मतलब कसाई खाना होता है, इसका मतलब कसाई होता है। ये भी पूछा गया है, बूचर कसाई खाना। अगला कह रहा है हेरेडिक। इसका मतलब होता है विधर्मी, विधर्मी या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि धर्म विरोधी। ठीक है, हेरेटिक पर्सन ऐसा होता है जो धर्म विरोधी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग। ठीक है, बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर। ठीक है, तो ऐसी एक जो कह रहा है कि आग लगाने वाली बात कर रहे थे यहाँ पे, तो किससे रिलेटेड है, समथिंग या बिल्डिंग। डेलिबरेट माने विचार या जानबूझ कर कहते हैं, मैलिशियस माने दुर्भावपूर्ण होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसी कौन सी है बिल्डिंग जो यूजुअली ऑन फायर आग लगा देती है। ठीक, कैसे, आर्सनल, ये होता है आग से संबंधित होता है। आगजनी या आग लगाना, दोनों का मतलब यही होता है। एम्बस का मतलब होता है घात लगाना। क्या होता है, घात लगाना, कोई चीज़ पे घात लगा के बैठना है। ठीक है, घात लगाना। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर का सिनोनिम्स है। क्या है, एग्रेरियन माने कृषि होता है। ठीक है, एग्रेरियन माने कृषि, उसका इम्पोर्टेंट मीनिंग है कृषि। यह भूमि संबंधी के लिए भी यूज़ किया जाता है। एपेक्स चोटी के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, बहुत बार पूछा गया है, जेनिथ, ZENITH। ठीक है, इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु या चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समवन हु अटैक्स क्रेस्ट आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें कि जो परंपराओं एवं मान्यताओं का कभी पालन नहीं करता हो, जो परंपराओं और मान्यताओं का कभी पालन ना करता हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, इग्नोक्लास्ट। ठीक, इग्नोक्लास्ट। अगर सिंपल लैंग्वेज में करें, इग्नोक्लास्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, इग्नोक्लास्ट। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मनुष्य जात से है। ठीक है, मानवतावादी या मानवीय। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। मिसनरोप मतलब होता है जो मनुष्य जात से घृणा करता हो। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, मिसनरोप। क्या कहते हैं, मिसनरोप। इसमें एक भी ऐसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं है जो एक कोई एग्जाम में पूछी ना करो, नहीं ना हो। सारी प्रीवियस ईयर की हैं और सारी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुई हैं। ये भी जो है बहुत बार, इग्नोक्लास्ट बहुत बार रिपीट हुई। ठीक है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वसनीय। अगली देखते हैं। अगला वन क्या कह रहा है, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। ठीक है, जो डाक टिकटों को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टर, नार्सिसिस्ट। तो डाक टिकट के लिए क्या होता है, फिलालिस्ट। और न्यूमिस्मैटिक्स मतलब होता है आपको जो ये किससे रिलेटेड है, आपको ये सिक्कों से रिलेटेड है। किससे, सिक्कों से रिलेटेड। और नार्सिसिस्ट मतलब आत्मो, यह भी ऑप्शन में मिला था पिछले। ठीक, कलेक्टर से तो पता है कोई चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, एकत्रित करना। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक है, जो मनुष्य जात से घृणा करता हो उसे क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपी। ठीक है, मनुष्य जात से घृणा करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, मनुष्य जात पूरे मतलब जितनी भी ह्यूमन मैनकाइंड है उससे सबसे घृणा करते हैं उसे कहते हैं मिसैंथ्रोप। राइट आंसर इसका कौन सा, आपका सेकंड वाला। जो मेलावेलेंट मतलब होता है जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। जैसे शोइंग इंटेंशन टू हार्म अदर्स, मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने का उसका इंटेंशन होना चाहिए। ठीक, ऐसे पर्सन को मेलावेलेंट बोलते हैं। अल्ट्रिस्ट माने परोपकारी से था। ठीक है, अल्ट्रिस्ट माने क्या होता है, परोपकारी करना। ठीक, कंपेयर तो पता है, तुलना करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, मिसैंथ्रोपी। जो पूरे मनुष्य जात से घृणा करता हो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द स्टडी ऑफ ए डिफरेंट स्किन डिसीज। ठीक है,
त्वचा रोग विशेषज्ञ किसे, या त्वचा रोग से संबंधित किसे, कौन है, डर्मेटोलॉजी। एक डर्मेटोलॉजी होती है जिसमें त्वचा रोग विशेषज्ञ मतलब त्वचा रोग से संबंधित, ठीक है, डर्मेटोलॉजी होता है जो आपका, उसमें त्वचा से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ तो न्यूरोलॉजी दिया है, तो न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका विज्ञान या स्नायु विज्ञान। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान या आत्मविज्ञान, कुछ भी अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। रेडियोलॉजी मतलब रेडिएशन वाला चीज़ें इसमें अध्ययन की जाती हैं, तो इसमें रेडियोलॉजी में रेडिएशन वाली चीज़ें अध्ययन की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, वन हु इज ए हॉस्टाइल एंड वायलेंट, जो पहले मतलब या हॉस्टाइल मतलब हेट या वायलेंट मतलब पहले आक्रमण करता हो, उसे क्या कहते हैं, एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एग्रेसिव, जो पहले ही आक्रमण कर देता है। वन हो जे मतलब या आक्रमण करने की हमेशा ऐसा रखता है, डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, हॉस्टाइल पहले ही, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एग्रेसिव पर्सन। एग्री से बना हुआ है मतलब इसका होता है सहमत या अनुकूल, एक ही स्थिति में जो सब कुछ कह रहे थे वही सब लोग हो गए, एग्रेबल। आइडल तो आपको पता ही है। लेजेंडरी मतलब इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक या करके कह सकते हैं, इसका यूज करता है, इसे डिस्कशन होने में होता है लेजेंडरी मतलब इमेजिनरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और लेजेंडरी का सिनोनिम्स और भी होता है, जैसे फेमस है, ठीक है, पॉपुलर भी है इसका, और इमेजिनरी भी, ये सारे इसके फेमस, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स है। इसके बहुत सारे साइनोम होते हैं, 3-4, कोई भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर अभी तक एग्जाम पूछा गया है इसका, इसे इमेजिनरी और भी ज़्यादा इसने फोकस किया है। क्या करा अगला क्वेश्चन की, वन हु इज नॉट श्योर मतलब एक ऐसा पर्सन जो श्योर ना हो, क्या कि अबाउट नाम मतलब अबाउट गॉड्स मतलब गॉड्स नाम की कोई चीज़ होती है, कि भगवान के अस्तित्व पर कोई जो व्यक्ति संदेह करता हो, उसके क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। इस वन वर्ड को एसएससी में आप अगर ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे इसको 10 टाइम्स में उसने पूछा है, इस रिपीट हुआ है 10 बार। इसमें यूज किया गया हैगेट का मतलब होता है क्रूप या जंगली, ठीक है, जंगली या मरियल करके ऐसे करके यूज किया जाता है इसका नेगेटिव सेंस में, क्या है, जंगली। एग्नोस्टिक मतलब होता है मतलब ईश्वर के ना होने पे संदेह करता है। अगर पैथिस्ट माने मतलब इसका मतलब ये बहुत अच्छा पर्सन होता है, इसका मतलब होता है सभी देवताओं को मानने वाला, मतलब कोई भी किसी से घृणा नहीं, सभी देवताओं को मानने वाला, ठीक है, पैथिस्ट। टीवी एंकर मतलब टीवी का कोई एंकर जैसे गोदी में दिया, ठीक है, जो वही चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो एंकर बैठते हैं ना वो ये एंकर कहते हैं। वैसे एंकर का मतलब अगर शुद्ध देखा जाए तो किसी की सहारा, किसी चीज़ का सहारा लेना है, किसी चीज़ को, जैसे एंकर जो टीवी में दिखाता है तो वो न्यूज़ का सहारा लेकर हम लोगों तक न्यूज़ पहुँचाता है, उसे एंकर कहते हैं। अगला क्या करा, आ केक फॉर स्मॉल एनिमल्स। केक मतलब होता है पिंजड़ा, क्या होता है, पिंजड़ा होता है, केक मतलब पिंजड़ा होता है। आ स्मॉल एनिमल जिसमें छोटे जानवरों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है, हज, ठीक है। आपका वोडाफोन हज ऐसे देखो वहाँ से तो याद कर सकते हैं कि जो छोटे जानवरों को रखने का पिंजड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, हज कहते हैं, ठीक है। इसी माता था, वोडाफोन का आया फिर हज का आया, ठीक है, हज का था फिर वोडाफोन का, फिर आइडिया उसमें मर्ज हो गया, ठीक। तो केक मतलब क्या होता है, पिंजड़ा होता है। केज मतलब पिंजड़ा। क्या करा, अ केज फॉर ए स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों को रखने का पिंजड़ा उसे क्या कहते हैं, हज कहते हैं। हट तो पता ही आपको, झोपड़ी को कहते हैं, ठीक है। कुटिया जो होती है छोटी सी झोपड़ी या कुटिया बोलते हैं उसे गांव में। शेड वैसे नॉर्मली अगर बोला जाता है तो शेड छप्पर को बोला जाता है, ठीक है। अगर गैरेज या झोपड़ी के ऊपर जो छोटा सा रखा जाता है उसे शेड बोलते हैं। ये साइडों से मीनिंग उठाई गई है, मतलब साइडों मतलब छाया होती है, उसी से शेड से मतलब छप्पर होता है, या फिर कोई छायादान बनाना चाहिए, या फिर गैरेज के ऊपर या छप्पर के मतलब कहीं से झोपड़ी के ऊपर आगे बनाया जाता है उसे शेड मतलब छप्पर होता है। क्यों, मतलब गुफा होती है, ठीक है, गुफा होती है। यहाँ आपसे पूछ क्या रहा था कि छोटे जानवरों को रखने के पिंजड़े को क्या बोलते हैं, हज बोलते हैं। बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन हु मेक्स मैप, ठीक, एक ऐसे आदमी को क्या कहते हैं जो मैप बनाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है। क्या कहते हैं, मानचित्रकार को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक है, जो मैप्स ड्रा करता हो। अगला ये मीनिंग दिया है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, साइनिकर माने होता है कि एक ऐसी एक जॉब या ऐसा एक पद आपको मिले जिसमें
ये मिले, परंतु ऐसा एक पद या जॉब ऐसी आपको मिले जिसमें वेतन मिले परंतु मगर कुछ काम ना करना पड़े, मतलब मुफ्त को बैठे बैठे खाना पड़े, ठीक है। पैसा हाई फाई हो, पैसा मिलने, वेतन मिले और मगर आपको काम कोई ना करना पड़े, उसे क्या कहते हैं? सिनेकर। सिनेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पूछ लीजिए। एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट मतलब होता है बहुत आतंकवादी, मतलब विद्रोही आदमी, ठीक है। मतलब हमेशा अराजकतावादी इसे बोल सकते हैं। इसका अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो इसे अराजकतावादी। जो थर्ड ऑप्शन दिया, इसमें जितने भी चारों ऑप्शन दिए हैं ना, ये सारे ऑप्शन ये सारे वन वर्ड बहुत बार रिपीट हुए हैं एसएससी में, ठीक है। पॉलीग्लॉट ये भी ये एक ऐसा है जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। अनेक भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। या फिर लिंग्विस्ट, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानकार होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब पानी और लिव इन वाटर मतलब जलीय जीव, इसे क्या कहते हैं? जलीय जीव। तो इसे इसके लिए वन वर्ड क्या होता है? एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है जलीय जीव। क्या होता है? जलीय जीव, ठीक है। नॉक्टेरियल मतलब होता है रात्रि से संबंधित, ठीक है। एरियल मतलब हवा से होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है, ये मंडेन का इसका सिनोनिम इसका बहुत अच्छा पूछा गया है। टेरेस्ट्रियल मतलब सांसारिक, मंडेन, सांसारिक, ठीक है। मंडेन का ये सिनोनिम है, ठीक है। MUNDANE, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लिव इन वाटर, जलीय जीव, एक्वाटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, ठीक है। ठीक, अमेंड कर दिया, रॉन्ग ऑफ इंजरी, ठीक। प्रायश्चित करना मतलब क्षतिपूर्ति मतलब उसे हर्जाना देना, क्या कहते हैं? एटोनमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? नई इडियम है एटोनमेंट, मतलब हर्जाना देना या प्रायश्चित करना या क्षतिपूर्ति को पूरा करना, ठीक। एक इसमें स्पेलिंग दी है परजुरी। परजुरी मतलब होता है झूठा साक्ष्य या झूठी गवाही देना। इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? झूठा साक्ष्य या झूठी गवाही देना। कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे यूज करते हैं, ये पूछा जा चुका है एक बार। झूठी गवाही, ये परजुरी होता है। रिडम्पशन मतलब होता है आपको कोई मतलब जो टैक्स या कर होता है वो मुक्ति हो जाए, उससे मुक्ति मिल जाए। ऋण मुक्ति इसे ज़्यादा करके यूज किया जाता है, किससे? ऋण मुक्ति। क्या? ऋण मुक्ति, इंपॉर्टेंट मीनिंग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब की बार एसएससी में, इसमें एमटीएस में जो है ना, इसमें एक क्वालिफाई है मैथ और रीजनिंग, इससे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से नंबर गेन करने पड़ेंगे। एक एक चीज़ को प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। क्या करा अगला क्वेश्चन? अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक बहुत बड़ा समूह, स्पेशली द नोमैडिक, ठीक है, घुमक्कड़ लोगों का। क्या कह रहा है? हॉर्ड मतलब होता है भीड़। इसका राइट क्या होगा? अगर लोगों की भीड़ की बात कर रहा है तो हॉर्ड, HORD, हॉर्ड होता है। और नोमैडिक मतलब होता है घुमक्कड़, हमारा, ठीक है, हमारा घुमक्कड़ लोगों का। अर्बन मतलब होता है शहरी, ठीक है, शहरी होता है। कैवलरी मतलब होता है घुड़सवारी होता है। हैमलेट मतलब छोटा गांव होता है। क्या होता है? छोटा गांव या छोटा कस्बा या गांव, ठीक। क्या होता है? छोटा गांव या खेड़ा जिसे बोलते हैं गांव में, एक जैसे खेड़ा होता है हैमलेट, उसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैमलेट बोलते हैं। छोटा गाँव या कस्बा, ठीक है। कैवलरी मतलब घुड़सवारी होता है, ये पूछी गई है। हैमलेट भी पूछा जा चुका है, कैवलरी भी पूछी जाती है। हॉर्ड मतलब लोगों का समूह। अगले देखते हैं, अगली वन वर्ड बहुत सिंपल पूछी गई है। क्या कह रहा है? नॉट फिट टू, जो खाने योग्य ना हो तो उसे कहते हैं इनएडिबल। क्या कहते हैं? इनएडिबल। फर्स्ट वाला, जो खाने योग्य ना हो, खाने योग्य ना हो। जो फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, टूटने फूटने वाला चीज़, ठीक है, उसे फ्रेजाइल यूज करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ हो, नाजुक, उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रेजाइल वर्ड यूज करते हैं। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, मतलब जो पेय पदार्थों के लिए पीने योग्य, ठीक है, या पीने योग्य या पेय पदार्थ पीने योग्य, पोर्टेबल होगा आपका यहाँ पे। ये सूलन वर्ड जो है ये आपका उसमें सिनोनिम एंटोनिम में बहुत बार पूछा गया। इसका मतलब होता है उदास, इसका मोरोस। बहुत बार ऑप्शन में मिलता है सूलन का, जो ऑप्शन में मिलता है ग्लोमी, बहुत बार पूछा गया है। ग्लोमी, GLOOMY, इसका सिनोनिम है।
सूलन मतलब होता है उदास, या फिर उदास ही ज़्यादा करके इसके सेंस में यूज होता है, ग्लोमी मतलब उदास। या फिर इसे एक नेगेटिव सेंस में अगर यूज करेंगे तो हठी भी कह सकते हैं, या मतलब धीमा धीमा, या हठी मतलब बहुत ज़्यादा, अगर कोई रूठ गया तो बहुत धीमे धीमे कोई वर्क कर रहा है, वहाँ पे ग्लूमी वर्ड यूज करते हैं उदास के लिए, सूलन। अगला 1 वर्ड क्या पूछा गया है, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। क्या, कमजोरी और पुअर बहुत ज़्यादा कमज़ोर मतलब हेल्थ, शरीर, बॉडी को, वीकनेस मतलब, ठीक है। तो क्या है उसे फ्रेलिटी बोलते हैं। तो उसके लिए 1 वर्ड क्या होगा, फ्रेलिटी। इसे मतलब कमजोरी के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्त मतलब आपकी निर्बलता आ चुकी है शरीर में, वीकनेस आ चुकी है। इसे फॉल्ट है, क्या कहते हैं, इसका अगर सिनोनिम देखें, फॉल्ट, कोई ज़्यादा कमजोरी आ गई मतलब कोई चीज़ अगर उसमें यूज करें तो फॉल्ट है, जैसे डिफेक्ट है, ठीक है। जेनरलिटी, इसका मतलब होता है नेकी या सज्जन या फिर मिलनसार व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन जो दे रखा है ऑब्सक्योरिटी, इसका मतलब होता है अंधकार। इसका मतलब क्या होता है, अंधकार। डार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, एक ऐसा आदमी जो कभी गलती ना करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफेलेबल। क्या बोलते हैं, अचूक या फिर कभी गलती ना करे, ऐसे पर्सन को इनफेलेबल। इंपॉर्टेंट ईडियम है, सॉरी ईडियम मुँह से निकलना है, 1 वर्ड है, इंपॉर्टेंट, ठीक। प्योर मतलब शुद्ध होता है, नेव मतलब ये नेटिव से मिला है, ठीक है, नौसखिया से, वहाँ से ये वर्ड पूछा गया। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी होता है, क्या होता है, आशावादी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 1 वर्ड क्या कह रहा है, टू ऑन मतलब अपना, अप टू समथिंग एज ट्रू, ठीक है, जो सत्य को कबूल ले उसे क्या कहते हैं, कॉन्फेस। क्या कहते हैं, कॉन्फेस मतलब कबूल करना, इकबाल करना, मतलब कोई चीज़ को अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो उसे क्या करें, कबूल कर ले, उसे कन्फेस कर ले। रेड्रेस का मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब समाधान। एसेस का मतलब होता है आकलन करना किसी चीज़ का, ठीक है, आकलन करना, अनुमान लगाना, आंकना, ठीक है। सप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ का दबाना, सप्रेस करना, प्रेस करना, सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, ठीक है, कुचलना, ठीक है, या दमन करना किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ को दमन किया जाए तो वहाँ पे सप्रेस वर्ड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट विच कैन बी इजली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, इसे आसानी से तोड़ा जा सकती है। अभी पीछे ऑप्शन में मिला था, उसे क्या कहेंगे, नाजुक। और जो ऑप्शन दे रखे, स्टेन मतलब कठोर होता है, ड्यूरेबल, आपका जो ड्यूरेबल होता है वो मतलब ड्यूरेबल मतलब कोई चीज़ अगर ड्यूरेबल है मतलब टिका हुआ है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब पोर्ट, एक जहाँ से किसी से पोर्ट किया जा सकता है, पोर्ट से कोई चीज़ पोर्ट की जाती है, ठीक है, जैसे सिम ही पोर्ट करते हैं तो वहाँ पोर्टेबल बना है, वहाँ से वर्ड क्या लिया, पोर्टेबल। ड्यूरेबल मतलब टिका हुआ होता है, स्टेन मतलब कठोर होता है। इसके स्टेन की जगह सिनोनिम पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम बहुत बार ऑप्शन में मिली, हर्ष, HARS ऑप्शन में मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या करा, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हर मतलब हेयर मतलब कान, ठीक, ऐसी एक आवाज़ सुनकर जिसमें खुशी मिले तुम्हारे कानों को आवाज़ को, उसे क्या होता है, मेलोडियस सॉन्ग भी होते हैं ना, जैसे 90 वाले वहाँ पे अभी टोपे डालोगे तो मेलोडियस सॉन्ग, तो 90s के सॉन्ग मिल जाएंगे, जैसे मेलोडियस सॉन्ग मतलब मधुर गीत, मधुर ऐसे गाने या ऐसी साउंड या ऐसी आवाज़, ठीक है, जिससे कानों को सुन के खुशी मिले, प्लीजिंग मतलब महसूस हो, आनंदित महसूस हो, उसे क्या कहते हैं, मेलोडियस गीत भी होते हैं। और ऑप्शन में देखो हर्ष दे रखा है, अभी क्या मिला था, स्टेन का, ये किसी का मतलब कठोर और इंस्पायर्ड मतलब ये इंस्पायर से ये वर्ड बनाया, इस मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक। ऑडिबल मतलब सुनाई देना, सुनाई योग्य, अगर सुनाई देने योग्य ऐसी एक साउंड जो सुनाई देने योग्य हो, ठीक, तो इसका ये ऑडिबल ऑप्शन नहीं होगा, सही होगा, क्या होगा, मेलोडियस। यहाँ पे क्या करा, आ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हेयर मतलब कानों को एक ऐसी आवाज़ या साउंड सुनाई दे या गीत सुनाई दे जिसे आपको कुछ अंदर से महसूस हो, मतलब खुशी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लाइम और मूव, ठीक है, क्लाइम मतलब चढ़ना, मूव करना, विद इज ए डिफिकल्टी, ठीक, कठिनाई जैसे, और अ लॉट ऑफ एफर्ट एक बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना है, टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट, ठीक है, हाथ और पैर दोनों। तो क्लाइंबर मतलब होता है
क्लाइंबर का मतलब अगर देखा जाए शुद्ध हिंदी में तो इसका होता है चारों, मतलब हाथ और पाँव दोनों से चढ़ना। तो इसके लिए यहाँ पे बोल दिया वंस हैंड एंड फीट, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? क्लाइंबर। क्या होगा? क्लाइंबर। ठीक, अगला ऑप्शन क्या दिया है? रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। पेडागोजी, पेडागोजी मतलब होता है आपका शिक्षा शास्त्र। ये जैसे आप टीचिंग का फॉर्म भरोगे, सीटेट वीटेट का फॉर्म भरोगे, पेडागोजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हिंदी में क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। क्या कहते हैं इसे? शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान फॉर अ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन मतलब होता है गोला बारूद जहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, एक गोला बारूद, इसका मतलब होता है गोला बारूद। क्या होता है? गोला बारूद। एंड वेपन्स तो पता है आपको, हथियार होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? आर्सेनल। आर्सेनल। तो ऐसे जहाँ गोला बारूद और हथियार वेपन्स रखे जाते हैं, शस्त्रागार, उसे बोलते हैं आर्सेनल इंग्लिश में। ठीक है। अरेना मतलब होता है आपका आखड़ा, जहाँ पे मतलब कुश्ती या आखड़ा होता है। अवेरी मतलब होता है पक्षियों का घर। जो आपका अवेचर होता है वो कसाई खाना होता है। चारों ऑप्शन जो आपके दिए थे, ये चारों न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है अवेचर। ठीक है, आर्सेनल भी पूछा गया है, अरेना भी पूछा गया है आपका, और अवेरी भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑफ अ विश। ठीक है, विश करना। दैट इज ए मिसफॉर्चून मतलब गलती से। और डूम, डूम का मतलब होता है आपका कयामत, या मतलब सजा या भाग या फिर अंत, कुछ भी कह सकते हैं। डूम, डूम होना। बेफॉल। ठीक है, आपका बेफाल मतलब घटित होना कोई चीज़। ठीक है, अ पर्सन। ठीक, तो ऐसी क्या गलती से कोई मतलब पाप या घटित हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रस, कर्स। क्या होते हैं? कर्स। कर्स का मतलब होता है आपका मतलब साप, साप देना या पाप देना। ठीक है, ये साप देना। अपशब्द कहना, यहाँ भी यूज कर सकते हैं इसके अपशब्द में भी। आपका जो ओथ ऑप्शन दिए हैं, ओथ, ओथ का मतलब होता है कसम या शपथ लेना। ठीक है, ये शपथ लेते हैं नहीं, जो सांसद लोग होते हैं, विधायक लोग, वहाँ पे कौन सा वर्ड किया जाता है? ओथ। क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। प्राइज से तो आपको पता है, प्रेस, प्रेस से आपको पता है प्रशंसा होती है। ठीक है, ब्लेसिंग मतलब भी ये भी आपका इसी खुशी से लेना है, प्रशंसा से ही, आशीर्वाद या फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ब्लेसिंग हमारी कामनाएं हैं आपके ऊपर, ऐसे करके यूज करते हैं। प्रेस मतलब प्रशंसा। ठीक, ओथ, यहाँ पे ये ओथ आपका पूछा जा सकता है, वन वर्ड में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें वसीयत में मिली, विरासत में मिली। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लेगेसी। क्या बोलते हैं? लेगेसी। कौन सा वर्ड? इसके मतलब वसीयत में, विरासत में। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी हमें मिली जो उसी विरासत में मिली हो, उसे क्या कहते हैं? लेगेसी। इसके लिए वन वर्ड क्या है? लेगेसी। अगला ऑप्शन क्या कहता है? विंडफॉल मतलब विंडफॉल एक ऐसी बरसात या कुछ भी ऐसा, मानो इसके लिए अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखें, जैसे कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के, तो छप्पड़ फाड़ के कोई चीज़ अगर आपके पास आती है, विंडफॉल। ठीक है, एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता होता है। जब आपकी मतलब आपकी बीवी आपसे अब दूर रही तो उसे गुजारा, अगर वो कुछ भी नहीं करती, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए उसकी आय के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है, एलिमनी उसे बोलते हैं। और जो आपको प्रोफेस, इसका मतलब गुजारा भत्ता। प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, भविष्यवाणी। ठीक, इसका मतलब होता है गुजारा भत्ता। अगला क्वेश्चन क्या करा? आ पर्सन एक ऐसे आदमी को हु लुक से दिखाई देता है द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, सभी वस्तुएं। ठीक, उसे क्या, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी पर्सन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। जो पहला ऑप्शन पेसिमिस्ट दिया है, इसका मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी। ये एथिस्ट, ये बहुत खतरनाक पर्सन होता है। नास्तिक, क्या होता है? नास्तिक पर्सन होता है, इसे कोई विश्वास नहीं भगवान में। ये पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा गया है। ऑकुलिस्ट, ऑकुलिस्ट मतलब होता है आपका, अगर देखा जाए तो ऑकुलिस्ट उसको बोलते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं जो नेत्र विशेषज्ञ होता है, जो आँखों से बारे में ज़्यादा मतलब पीएचडी कर रखी हो, उसे ऑकुलिस्ट बोलते हैं। याद रखना, ऑकुलिस्ट मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है, जैसे या फिर जैसे आँखों का वैद्य या बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, या फिर आप उससे सोच सकते हैं आँखों का डॉक्टर जो आँखों में पीएचडी कर रखा हो। अगला क्वेश्चन क्या करें? वन हु डज नॉट टायर ईजली, जो आसानी से ना थके। ठीक है, जो आसानी से ना थके,
उसे क्या बोलते हैं हम, इनफैटिगेबल। क्या बोलते हैं, इनफैटिगेबल, जो अथक मतलब ना थकने वाला। इसे क्या कहें, इसे अगर हम कहेंगे ना थकने वाला। इसमें एक मीनिंग ये है रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है सन्यासी या बैरागी। क्या होता है, बैरागी या सन्यासी, ठीक है, मॉन्क जिसे भी बोलते हैं, या इसे बैरागी, ठीक। तो गाइस ये थे अभी आज के हमारे मतलब 48 शिफ्ट थी। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लाएंगे, ये पहला पार्ट था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जितने लगभग 20 शिफ्ट के हम लोगों ने अभी 1 सब्स्टिट्यूशन को देखा है, और बचे हमारे कितने हैं अभी, आपके 28 शिफ्ट बची हैं। 28 शिफ्ट के हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कैसा लगा आपको ये इसका सॉल्यूशन। अगर आपको सही लग रहा है तो पार्ट 2 आपको जल्द आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जल्द से जल्द ही इसका पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि आपका मई में एग्ज़ाम शुरू हो गया है MTS का, और ये प्रीवियस ईयर है, कोई भी नए क्वेश्चन नहीं है। और प्रीवियस ईयर आप अगर ये करके जा रहे हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। थैंक यू क्लास।